छात्रों के आंदोलन के खत्म होने के बाद भी इस पूरे मामले की राजनीतिक थमती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार चर्चा का केंद्र छात्रों की मांगे नहीं, बल्कि राहुल गांधी की वे चिट्ठी है जो उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने दो बड़े सवाल पूछे हैं। पहला, क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया गया था? दूसरा, जो लोग सादे कपड़े में थे छात्रों से मारपीट करते हुए दिखाई दिए, क्या वे पुलिसकर्मी थे या कोई और? इन्हीं सभी सवालों की बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते और स्वागत, मेरा नाम है आदित्य यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं इंडिया वॉच। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास है। ऐसे में अगर छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी गृह मंत्री अमित शाह को बनाती है। उनकी कहना है कि राहुल गांधी का कहना है कि अगर सुरक्षा बलों में ऐसी कार्रवाई की है तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनके पास पैलेट गन नहीं है और छात्रों पर ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस दोनों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। हालांकि मामले की जांच चल रही है, इसलिए अभी तक किसी भी एजेंसी ने इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सवालों की नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग की हो रही है। लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को छात्रों के साथ हुई घटना पर आवाज उठानी ही थी तो उन्होंने चिट्ठी उस समय क्यों नहीं लिखी जब यह घटना हुई थी, यानी 20 जुलाई को? आखिर आंदोलन खत्म होने के अगले दिन यह मुद्दा क्यों उठाया गया? इससे 26 जुलाई को क्यों उठाया गया? इसका मतलब यह है, यानी सवाल राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय। घटनाक्रम पर नजर डालें तो पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद छात्र संगठन ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया और छात्रों से घर लौटने की अपील की। फिर अगले ही दिन राहुल गांधी ने अमित शाह से जवाब मांगते हुए चिट्ठी लिख दी। यही वजह है कि विपक्ष की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस अब उस गुस्से को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है जो आंदोलन खत्म होने के बाद भी लोगों के मन में बाकी था। दरअसल नीट पेपर लीक का मुद्दा पहले जितना मजबूत नहीं रह गया है, लेकिन छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग की तस्वीरें अभी भी लोगों के दिमाग में ताजा हैं। संभव है कि कांग्रेस इसी भावना को आगे बढ़ाकर सरकार को नए मोर्चे पर घेरना चाहती है। शायद इसी कारण राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री की बजाय सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहीं भी छात्र संगठन या उनके नेताओं का नाम नहीं लिया है, जबकि आंदोलन उसी संगठन के नेतृत्व में चल रहा था। यानी बात हमारी सीजेपी और अभिजीत दिपके की कर रहे हैं हम लोग। इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि छात्र संगठन शुरू होने के खुद को गैर राजनीतिक बताता जा रहा था। अगर कांग्रेस खुलकर उसका नाम लेती तो आंदोलन भी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की शायद आंदोलन की सफलता का पूरा श्रेय किसी दूसरे संगठन को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसकी अपनी अलग राजनीतिक रास्ता चुना। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भविष्य की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी इसी की एक वजह हो सकती है। अगर राहुल गांधी छात्र संगठन के मंच के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश अलग जाता है। इसलिए उनका सिर्फ छात्रों के मुद्दों को उठाया, लेकिन आंदोलन चला रहे संगठन का नाम लेने से बचते रहे। सरकार फिलहाल इस पूरे मामले की अलग रणनीति अपनाती नजर आ रही है। उसने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नई टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून भी लाने की बात कही है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वे सिर्फ आरोपों का जवाब नहीं दे रही, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए भी कदम उठा रही है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का पर भी सवाल अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के रूप में पेश कर रही है। सत्तारूढ़ दल के नेता लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि सरकार की अपनी सोच के तहत लिया गया है। हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है। जिस दिन छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था उस दिन कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। कुछ पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की खबरें आई थी। यानी उस दिन सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि पुलिस और मीडिया के कुछ लोग भी प्रभावित हुए थे, लेकिन राजनीतिक बहस में इस हिस्से पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। दोनों पक्ष सिर्फ वही तस्वीरें सामने रख रहे हैं जो उनके पक्ष को मजबूत करती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का अमित शाह का इस्तीफा मांगना राजनीतिक रूप से सही फैसला साबित होगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर लोगों का गुस्सा लंबे समय तक बना रहता है और जांच में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं तो विपक्ष को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन
अगर सरकार परीक्षा सुधार, नए कानून और प्रशासनिक फैसलों के जरिए लोगों का भरोसा जीतने में सफल हो जाती है तो यही दावे विपक्ष पर भारी भी पड़ सकते हैं। आंदोलन खत्म होने के समय छात्रों पर भरोसा दिया गया था कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर वापस नहीं ली गई है सरकार के द्वारा। इस मुद्दे पे दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे अभी तक इस संबंध में औपचारिक आदेश नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसी देरी को सरकार की नीयत पर सवाल उठाने के आधार बना रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ संसद या अदालत तक सीमित नहीं रहेगी, यह असली मुकाबला जनता की राय को लेकर है। एक तरफ विपक्ष घायल छात्रों की तस्वीरें दिखाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार घायल पुलिसकर्मियों, नए कानून और परीक्षा सुधार में कदमों को सामने रखकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि जनता किस बात पर ज्यादा भरोसा करती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। फिलहाल के टाइम पे विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, क्योंकि लंबे आंदोलन के बाद सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। वहीं सरकार इसे अपनी जवाबदेही और संवेदनशीलता का उदाहरण बता रही है। साथ ही नए कानून और सुधारों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसने सिर्फ मंत्री नहीं बदला, बल्कि व्यवस्था में भी बदलाव की शुरुआत की है। फिलहाल इतना साफ है कि छात्र आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति अभी भी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने अमित शाह से जवाब मांगकर इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। वहीं सरकार भी अपने फैसले और सुधारों के जरिए यह साबित करने की बात कर रही है कि उसने समय रहते जरूरी कदम उठा लिए हैं। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि जनता किस पक्ष की बात को ज्यादा भरोसेमंद मानती है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरकार सबसे बड़ा फैसला जनता की राय ही करती है। अब तक आज की इस रिपोर्ट में यही खत्म करते हैं इस रिपोर्ट को। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इंडिया वॉच के साथ बने रहिए। शुक्रिया।